कि मुझे इसी क्लास में कोई और पसंद है। अमन सर क्या हुआ? कैसे लग रही है बेटा भाभी? उदय की गर्लफ्रेंड। उदय की गर्लफ्रेंड ना, वो तो अच्छी लग रही होगी, मेरे को नहीं पता। उदय बोला बस सर आज थोड़ा गुस्से में लग रही है। उदय खुश कर देना, ठीक है आज इसको। चिन्मय का काम है सर खुश करना। तो तुमको मैंने एक सवाल दिया था क्या होमवर्क में? हाँ सर वो आज सर आपको भेज दिया मैंने एक्टिविटी। मतलब तेरी ये कम वाली एक्टिविटी, ज्यादा वाली कितनी होगी फिर? सर ज्यादा वाली मतलब? तूने मेरे को कम करके भेजी होगी ना कुछ तो। सर कम कैसे कर सकते हो उसमें? तो तूने कम चलाया होगा। सर आप बेटा भाभी को इधर पास में रखना क्या? ठीक है उदय निकाल दूं तुम्हारा लव का पल कैसे तूने बांधा उसके ये। लेकिन हंस यार को देख रही चुपके से, ध्यान रखना उसका साइन तिरछी नजर से। हाँ ये पार्ट पीछे स्टिकर है पेंट है? तो स्टिकर है। मुझे लगा तूने तेरे को आर्टिस्ट शौक को तूने पेंट कर दिया होगा। नहीं सर, कबर्ड में ग्राफिक है। पार्थ भाभी का नाम क्या है बेटा? ये बच्चे पूछ रहे हैं। सर उदय की भाभी तो आपने अभी बना दी। मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं उदय की तेरी भाभी। देखो देखो सर अमन। हाँ सर। कल श्रेया आई थी तो बोली मुझे चिन्मय मेरा भाई है, मस्ती नहीं करनी। लेकिन वो पता क्या बोली? क्या बोली? कि एडवांस वाली क्लास में मेरा एक जिसको मुझे उस पर क्रश है। मैं कहा बीच? तेरे को क्या बोल रहा उसने? सर देखो खुद ही मान रहा है। चिन्मय यात्रा सही में कल कुछ नहीं हो पाया। मैंने ट्राई तो किया बेटा, सॉरी। क्या सॉरी? अरे सर जो मैं इतने दिन से बोल रहा था वो उसने भी वही बोला। आप लोग ही नहीं मान रहे थे। लेकिन तूने उसको पूरी बातें बताई कि पंकज सर मजाक उड़ाते हैं ये वो। एक वो तो उसको पता ही है। हाँ मतलब तूने बताई कॉपी पेस्ट करके। क्या मतलब? नहीं कॉपी पेस्ट ऐसा रिकॉर्डिंग मजाक कर। अरे क्या रिकॉर्डिंग, इतना टाइम नहीं किसी के पास। सबको तो वो उसने अरे मतलब नॉर्मल ऐसे मजाक तो चलता ही रहता, पूरी बात थोड़ी ना बताऊंगा जाके। ओहो नॉर्मल ऐसा नॉर्मल अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ। उसको क्यों बताने का होता है? अरे मतलब जैसे कल उसने पूछा कि कल केमिस्ट्री क्लास में मैं जो बोल रही थी वो सुनाई दे रहा था, तो मैंने बोला, मैंने रिकॉर्डिंग भेज के बोला खुद ही सुन ले, बस ऐसा, ज्यादा कुछ आप ऐसा मतलब रिकॉर्डिंग भेजना। हाँ बोल सकता था ना तू, सिर्फ 2 लेटर लिखता था। हाँ बोला था तो उसने पूछा क्या सुनाई दे रहा था, तो मैं इतना टाइम नहीं था, मैं भेज दिया। 4 मिनट अलग दिख रहा है सामने से मैसेज किया होगा। 4 मिनट की क्लास तो हुई भाई, इतना क्या चिंता कर रहे हो? इनमें रिकॉर्डिंग कर रहा था तू। बेटा चलो अभी एक क्वेश्चन में मुझे कोई बताएगा किसी ने ट्राई किया क्या? तो हुआ पर चलो मैं तुमसे ऐसे पूछता हूँ जस्ट एक बार। ये मान लो S1 है और ये S2 है। S1 और S2 के बीच में क्या रिश्ता है? और ये N लगा देता। सोच के बताओ यार, इतना दोनों वो तो एक ही है। दोनों एक है तो उसमें N2 भी तो आने वाला था, वो तो अल्टरनेट में ना प्लस। नहीं व्हाट टर्म्स है इक्वल नहीं है वो। हां सॉरी सर। देखो बेटा S1 प्लस इवन टर्म्स करेंगे तो S2 मिलेगा। देखो मुझे बताओ S2 में क्या मिलने वाला है? तो ब्रैकेट एक बार खोल देता हूँ तुमको। क्या मिलने वाला है? 1 NC कितना 1, ठीक है ठीक है। और क्या मिलने वाला है 2 NC2 2 NC2 का स्क्वायर। हाँ ये ऐसा ऐसा है ना? हाँ सर। ये काइंड ऑफ यही लिखा हुआ, चेक करो। हाँ सर। ऊपर वाला ना, लेकिन अभी तुमने बोला अपने को ऊपर वाले में। अच्छा तुमने बोला कि सर आपने कल एक चीज और पढ़ाई थी, एक थोड़ा और ऐड कर दो क्या?
याद आ रहा है? हाँ सर। ये 0 होगा। टू आर स्क्वायर, हम्म वो हालांकि आंसर 0 होता है, तो इसको मैंने नाम दे दिया S3। तो S3 कितना हो जाएगा? आर की पावर, सॉरी कहाँ गया, फिसल क्यों रहा है? ये 0 तो होगा, लेकिन अपने ब्रैकेट से कैसे खुल के आएगा? पहला टर्म 1, फिर आर की वैल्यू 1 रखी, तो NC1, ठीक है, E1 into 1 माइनस Because- 3 स्क्वायर NC3, minus और लास्ट में हमने -1 की सर पावर, S2 equals to 2S1। हाँ आप आया था दिमाग, ध्यान तक क्लियर है? यस सर। हाँ, अपने को निकालना है S1, ठीक है ना? हाँ सर। अब मुझे बताओ S2 और S3 को क्या करना चाहिए मुझे निकालने के लिए? ऐड करेंगे तो मुझे ओड वाले चाहिए। ऐड तो नहीं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। S1 में से करेंगे। S2 Subtract subtract करेंगे। करेंगे। तो 2 times आएगा वो फिर हाँ उसको। हाँ तो सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? S1 S2 माइनस S S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S1। सर 2S1 होगा ना, S2 minus S3 equals to 2S1। S2 माइनस S3 को करेंगे, सॉरी 2S1 ना, सॉरी इज इक्वल टू कितना? 2S1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। और S3 तो अपन ने कल प्रूफ किया कि कितना 0 0 तो S2 इज इक्वल टू तुमको क्या मिला? 2S1 2S1। S1 और अपने को S1 निकालना है, तो S1 कितना रहेगा? 1/2। S2 कितना है? S2 कल ही इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिखा है, R स्क्वायर NCR। n N into N n minus 1 into 2 raised to N। की पावर n minus 1 जो और बुलाओगे पहला डेरिवेटिव का था ना, N into N minus 1। हाँ पहले डेरिवेटिव नहीं, का। नहीं, N into N minus 1, 2 raised to N n into n minus minus 1 2, 2 की N पावर into n 2 minus raised to 2 N plus minus n into n 2 की minus पावर n 2 minus 2। सब मिक्स कर देते हो। n into n की पावर n 2, यही से लिखा ना मैंने, हाँ, ये आंसर आ गया इसका। समझ में आया? यस yes sir। चिन्नू को प्यार हो गया पहली नजर में, पहला प्यार हो गया। अरे तुम्हारी ऑफलाइन कब क्लास कब से स्टार्ट करते बोलो? यार नेक्स्ट वीक आप से बोलो तब। हाँ सर, जब पक्का से नेक्स्ट वीक से कर ही दो। उदय नेक्स्ट वीक क्यों? कल से क्यों नहीं? हाँ कल से, मतलब ऐसे अभी तो वीक का शेड्यूल बन गया है इसलिए कल से कर लो। कल से भी चलेगा। बस मेरे को बस एक दिन थर्सडे को छुट्टी है, तुमको मैथ्स की क्लास में मैं तुम्हें कल रात को खींच दूंगा वो। ओके रात को 10 से 12 वाली वो ऑफलाइन मत करना। चिन्मय को जानने में प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। जाने मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी को हो जाएगा, मम्मी को हो जाएगा नहीं, तो रास्ते में रुक जाएगा कहीं पे। जिनमें श्वेता पे रुकनी ना भाई, मैं मेरे को मस्ती नहीं करनी, फिर कोई और आ जाएगा, अरे फिर वो बात पूरी की पूरी कॉपी हो जाती है यार। मैंने एक बार लड़के कुछ भी निकलवा तो सकती बात है। ज्यादा कुछ पूछती नहीं है, ज्यादा कुछ बताता भी नहीं हूँ मैं। क्या फालतू मतलब चिंता कर अभी रहे हो। अभी तू ऐसा लग रहा है। अबे तो कल तो वो भी वहां पे थी ना। तू भी वहां था? अरे मैं तो घर पे था। मतलब घर पे ही ना, घर पे ही वहाँ अपने किसके घर हाँ पे? अपने घर पे। अपने घर पे। हाँ तो वही, और क्या बोलूं, और क्या सुनना चाहता है? वो बेटा वो सुना जाता जो तू बताना नहीं चाहता। तू बता दे, तू प्यार नहीं करता, तेरी बहन है। हाँ मेरी बहन। अरे सर कितनी बार तो बोला है। देखो सर सिर्फ बहन वाला बोला। तू हंसता बहन वाला नहीं है, तेरे को भी मजे आते हैं। अरे मेरे तुम को लोग क्यों मजे आएंगे सर? अरे तुम लोग बाइनोमियल की शीट कलेक्ट कर लेना मैं डैडी से। ओके सर। कल क्लास होगी कि कल नहीं? फिर ऑफलाइन होगी ना सर, हम लेते हैं। कल ऑफलाइन रखनी है हाँ हाँ सर सर। ऑफलाइन पक्का? हाँ पक्का सर। पक्का सर। चलो फिर।
सर आपने पौधे लटकाए ना बाहर। क्या? बहुत ज्यादा पौधे आ गए वहां पे तो। हाँ, पीठ से छुप भी सकता उधर से। पौध गई पौध। बाहर से देखा आ जाने। तो पहली बार निकला था आज? पीयूष तो घर से बाहर निकला था। साइकिलिंग करने सर जाता है मतलब तो। निकला तो मैं कितनी बार हूँ, वहां तक मैं पहली बार गया। तू अभी तेरे को अलाउ करेंगे आने को? हाँ पक्का ना? कि जिंदगी में असली मजे तो कोरोना के साथ है। यस सर। लिख लिया? यस सर। हाँ सर। जो ऑनलाइन ज्यादा मजा आता है तुमको। ऑफलाइन, ऑफलाइन आपको फायदा है, आप ठोक सकते हो। और पूरा लिखना भी हाँ वही, इसमें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरे वो काम फंस गया वो बेचारा इजान। हमारा ऑनलाइन छोरा। में रिकॉर्डिंग का फायदा है। सर ऑफलाइन मतलब में भी वो फोन लगा वही के वो लेके रिकॉर्ड आ कर जाएगा। सकते हैं ना, काम आएगा। इनमें लेके आ जाएगा। क्या सीन? ट्राइपॉड लेके आएगा फिर वो रिकॉर्डिंग करेगा। ट्राइपॉड सर के पास है। तो उससे कर लेना। तो ये भेजने से मतलब है। सर और तो स्क्रीन चली गई ना? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। अभी चले। हाँ, तो मैंने शेयर करना था ये कुछ। रुको मेरे को ना फाइल शेयर कर दूं मैं। कैसे? सर वो आपने ग्रुप में फोटो भेजा था किसका, वो सब हाथ ऊपर करके बैठे हैं। अरे क्या पोपट हुआ था, जीरो बोलना था मुझे। है तेरा पोपट हो गया था? हाँ सर, उदय का भी हुआ था मस्त। अब का हुआ था सर तो। अरे चलो स्टार्ट करें लेक्चर आज का। यस यस सर। सर। हाँ सर। आज का लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बाइनोमियल के एप्लीकेशन पे करने वाले हैं अपन। वो बताएंगे यूनिट डिजिट और मतलब कि उसके यूनिट डिजिट पे क्या कौन सा नंबर आएगा, या फिर उसको डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर रिमाइंडर आएगा। इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए थोड़ी पंचायत कर ले पहले। हाँ सर। जिसको अपन क्या बोलेंगे, कॉपी भरो। ओके सर। तो गीता। हाँ कॉपी भरनी है और तुमको कुछ प्रतियोगिता। कुछ चीजें पता होंगी। और बता देगा ना हमारे आज इस सारे सवालों का आंसर बता देगा, ठीक है उदय? क्या सर? टेस्ट में आया था वो क्वेश्चन, यूनिट डिजिट और वो हाँ रिमाइंडर। सर। हाँ सर। तो एडिंग डालो फिर अभी। डिविजिबिलिटी एंड लास्ट डिजिट, ये अपन पंचायत करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कुछ कुछ कॉपी भरने के लिए लिखवा रहा हूं, लेकिन तुमको पता चल जाएगा। इफ वी डिवाइड इन नेचुरल नंबर, इसका नाम क्या बेटा? पी वी विथ एन, और एन किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है ठीक है। और रिमाइंडर को क्या लिख देते हैं? रिमाइंडर कैन टेक, रिमाइंडर कितनी वैल्यू ले सकता है यदि एन से डिवाइड कर रहे हैं? पी एन 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 वैल्यू माइनस वन, एन एन माइनस माइनस वन, हाँ वन रिमाइंडर तक कैन ले। टेक, n हाँ माइनस नहीं ले सकते। टोटल एन वैल्यूज। हाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मैक्सिमम कितना आ सकता है? 2 आ सकता है। 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर मैक्सिमम कितना आ सकता है? 3। तो यदि मैं ऐसा ले तो P इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, तो कोई तुमको कोई समस्या दिखती है? नहीं सर। नहीं दिखती। ठीक है। ये एन को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्यू को क्या बोलते हैं? क्वोशंट। और आर को क्या बोलते हैं? वो है ना रिमाइंडर। यूक्लिड्स लेम्मा। हाँ तुमको 10th वाला फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर में था ना? हाँ हाँ सर। सर। पर बचपन से करते आ रहे थे और 10th में इसकी पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती थी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या ये स्टेटमेंट कैसे पढ़ने में आएगा? देखो आर पी बाई एन का मतलब क्या है? जब एन को पी से डिवाइड करते हैं तो आर मतलब रिमाइंडर कितना आता है? क्यू। सर तो क्यू आर ये रिमाइंडर के लिए कि आर क्वोशंट के लिए? ये आर ऑपरेटर है। तो वो क्या Okay. क्या पढ़ने में आ रहा है कि जैसे आर ऑफ पी बाई एन का मतलब क्या है? ये आर इंटू पी Quotient. बाई एन ही है, समझ में है ना? ये पढ़ने में क्या कैसे आएगा कि जब एन को पी से डिवाइड, सॉरी पी को जब एन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? क्यू। तो इस लाइन का मीनिंग लिख देना, लिख दूं क्या? रिमाइंडर तो आर नहीं होना चाहिए। व्हेन, ओ हो बिल्कुल सही बोला।
बिल्कुल सही। मैं कितनी इक्वल टू कितना, ठीक है, व्हेन p इज डिवाइडेड बाय, यहां तक क्लियर। अब मैं जो अब एक तुमसे छोटा सा पोल करा देता हूँ, तुम मुझे बता देना एक छोटा सा क्वेश्चन, मुझे चैट में डाल देना, चैट में डालना, जूम चैट पे, ठीक है आंसर। हाँ सर। ओके एक पोल स्टार्ट करें, पोल। एक S1 स्टेटमेंट है R2/4 इज इक्वल टू R1/2। S2 स्टेटमेंट है R4/2 इज इक्वल टू 2। इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ, ये दोनों क्या हैं, ट्रू ट्रू, बी ट्रू फॉल्स, सी फॉल्स ट्रू, डी फॉल्स फॉल्स। प्लीज मुझे व्हाट्सएप जूम चैट में डालो। हाँ, तुम्हारी बचपन की स्किल चेक की जा रही है। 2 स्टेटमेंट लिखे, एक का है, बिल्कुल सही है, चिन्मय का सही, ईशान का सही है। सर ईशान ने एवरीवन में डाल दिया, एवरीवन में आ गया। सर मैंने देखा नहीं, सॉरी। दोनों जी हमेशा एवरीवन में डाल देता है ये। दूसरा वाले में 0 होगा और पहले वाला में 2 और उसमें 1 होता है। हाँ भाई 2/4 इज इक्वल टू 1/2 नहीं, दोनों फॉल्स है, क्योंकि रिमाइंडर कितने पहले में भी 2, पहले में दो, दो, फिर उधर दूसरे में 1 one। है, दूसरे में रिमाइंडर लास्ट में 0 है। भाई 4 को 2 से डिवाइड कर, रिमाइंडर 2 आएगा ना, हाँ। 0 into हाँ, 4 सर। + 2। ये तो ऐसे ही यहाँ पे इसमें रिमाइंडर कितना है 1, 1 और इसमें रिमाइंडर कितना है 0। 0। ये पूरा चला था ना, तो ये 2 थोड़ी आएगा, दोनों फॉल्स है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। यस सर। तो ईजान अभी एक और देता हूँ, सर अगली अभी बार पर्सनल भेजूंगा। हाँ पक्का ना। हाँ सर, ये देखा ही नहीं मैंने, ऐसे ही टाइप करके भेज दिया। तू वैसे तेरा कल ऑफलाइन में तेरे साइकोलॉजी में सेट करूंगा, ठीक है। ऑफलाइन में अरे सबसे सर ज्यादा फायदा तेरे को ही होने वाला है। ईशान आर्मर बार्मर पहन के आएगा। और कुछ लोग कुछ नाश्ता नहीं कर पाएंगे, उसका क्या होगा। वो भी कर से करके आएंगे। वो दिल्ली वालों से लेट मिल पाएंगे। हाँ सर, उससे याद आया, पार्टी देने वाले थे हाँ, रात वाली क्लास के बाद। रात वाली क्लास में जो आए थे पहले दिन। ऐसा हाँ। तो मैंने कल पे बैच को एक को तो पार्टी दी अभी। सर उसमें सर सिर्फ 4 लोगों को आपने दी। हाँ, सर ने वो डिवाइड एंड रूल चालू किया। उसमें मैंने भी टीम बनाई है, जो राइट इज राइट बोलते हैं, रॉन्ग इज राइट। मैं बोलूं रॉन्ग है तब भी राइट बोलेंगे, नहीं मैं रॉन्ग को राइट बोलूंगा। जो बोला वही बोलेंगे। हमारे शुभम को आपने गैंग गिफ्ट है। खिला दी। अभी तुम्हारे में भी मैंने बोला है, मेरे साथ दोस्ती कर लो, करते ही नहीं तुम, यूनिटी करते रहते हो। हाई लेवल कुछ फायदा होगा यूनिटी का तुम्हें? दोस्ती में क्या रखा है तो 4 अक्षर हो, सॉरी ऐसे। कल सारी ऑफलाइन होगी ना फिर तो। कल या फ्राइडे से रखेंगे। ओके सर आप ऐसे पक्का डिसाइड करके बोलना, अभी ऐसे नॉर्मल डिस्कस कर लिया, फिर पता चला मैं आ गया और ऑफलाइन नहीं हुई। क्योंकि ये हर बार मैसेज में डाल आधा देना। घंटा जल्दी निकलना हाँ पड़ता आप मैसेज डाल देना, वो भी सही है। नहीं तो फिर मैं जब कहूंगा तो फिर ऐसे ही कहते हैं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। दिन भर कहीं और रहता है, पहले इसलिए मुझे उसको आने में देर लगेगी। पहले तुम पहले कंफर्म करके बताओ मुझे सब लोग कि सर कंफर्म पक्का। सर कब का, मम्मी पापा तो चाहते ही है घर से बाहर जाए। बेटा ध्यान रखना, छोटा चिन्ह, सॉरी आप पढ़े बेटा। हाँ चलो, पार्थ सर तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। अब मुझे बताना स्टेटमेंट। मतलब सर दोनों फॉल। ऐसे है? हाँ सर वो पहला तो फॉल्स थी। वो दूसरा भी false ही है। बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वही वो एन वैल्यू हाँ, नहीं ले बराबर सकता। नहीं होनी चाहिए। पहले का रिमाइंडर 30, दूसरे का कितना आएगा? 0
0, तो पूरा पूरा जाएगा ना, मैंने बोला ना कि n-1 लेगा, चमक गया। यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ, तो तुमको ये पहला फंडा क्लियर हो गया कि पहला कि n-1 वैल्यू ले सकता है, यहाँ तो कोई बुराई सर मतलब दूसरे वाले में 0 रिमाइंडर नहीं होगा, 1 होगा ना, किसमें? क्योंकि हाँ 1 ही आएगा। 4 से into डिवाइड 10 किया, प्लस 4 45 है ना? 11, प्लस 5 आएगा रिमाइंडर 1। 4 नहीं into नहीं 11 4 into 11 44। प्लस 1। हाँ हाँ पर वो स्टेटमेंट ही फॉल्स है ना, वो n और n इज लेस ग्रेटर देन r होता है। वैसे नहीं, अच्छा और मैं इजी है, स्टेटमेंट की बात कर रहा है। मैं 9 समझा, 9 डिवाइड बाय 9, समझ गया। हाँ हाँ सर। सर। सेकंड, यदि p is divisible by n, then it can be denoted as n by p। n by p का मतलब क्या है कि p से डिविजिबल है पूरा पूरा n। यहाँ तक क्लियर? कि ये स्टेटमेंट तुमको सही लग रहा है क्या? n into p प्लस q by n इज इक्वल टू r q by n, कोई समझा सकता कैसे इक्वल है? बोलो कैसे हाँ सर, वो NP तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वो 0 हो तो वो जाएगा, Q by और N बचा वही कि Q से डिवाइड होगा। हाँ, np by p तो पूरा पूरा डिवाइड होगा ना p से, हाँ तो रिमाइंडर कौन डिसाइड करेगा? q by n ना। Q by हाँ N। सर। और ये भी तुमको पता है x की पावर n माइनस y की पावर n को लिख सकते हो x माइनस y, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? अल्टर x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 y, ऐसे लिखते लिखते जा सकते हो। अब मुझे बताओ, इसका मतलब है कि x की पावर n माइनस y, x की पावर n माइनस y की पावर n अपॉन में x माइनस y किससे डिविजिबल बाय बेटा? x माइनस y, समझ में आ रहा है? जहाँ n की वैल्यू कुछ भी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सर नेचुरल। वो x माइनस 5 नहीं होगा ना नीचे? क्या बेटा? होगा ना, और सिर्फ x होगा रेस x raised to n minus y raised to n is divisible by x minus y। इज डिविजिबल बाय, हाँ अब सही है। हाँ मैं पहले भावुक हो गया, दोनों चीज एक साथ लिख दी। सर सेकंड वाले में वो p is divisible by n, तो वो p by n होना चाहिए ना। नहीं, वो n divides p है इसका मतलब। अच्छा n divides p, भूल गया था। p is divisible by n ना। हाँ तुमने कहीं सर वो पढ़ा n नहीं? divides p का नोटेशन है, भूल गया था मैं। ये तुम ये कहाँ ऐसे पढ़ा है तुमने? कहीं मॉड्यूलो ये सब कहीं पढ़ा है क्या कोडिंग वोडिंग में? हाँ सर। एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर आता नहीं, आता ऐसा कुछ? हाँ हाँ हाँ, वो रिमाइंडर modulo बचता है ना, वो वाला ना। पर उसमें p डिवाइड्स n नहीं होता। अब यहाँ में मैंने क्या किया? p is divisible by n ना, डिवाइडेड बाय n नहीं, divisible by n है ना। हाँ हाँ p is divisible by n, तो ये सही है। देन क्या लिखोगे? n by p, इसका मतलब कि n डिवाइडेड बाय n डिवाइड्स p। समझ में आ रहा है? इसको क्या लिखा जाएगा? इसको क्या लिखेगा? n डिवाइड्स p। हजम नहीं होता ना अपने को, क्या लिखते हैं अपन, क्या पढ़ते आ रहे हैं अभी तक? p divided। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं बाइनोमियल से, फिर भी चलो टाइम पास के लिए ये फोर्थ पॉइंट का मैं बहुत यूज करूंगा। अब मैं इसी पॉइंट को थोड़ा और सेक्सी बना देता हूं प्लस वाले फॉर्मूले में, x की पावर y की पावर n। अच्छा यदि n ओड है, पहले मैं लिख देता हूं, इफ n इज क्या? और एक कुछ चीज ध्यान रखना, तो x की पावर y की पावर n इज डिविजिबल बाय किससे हो जाएगा? x माइनस y। सोचो ना, x क्यूब प्लस y क्यूब का फॉर्मूला सोचो क्या होता है? x प्लस y इंटू समझ में आ रहा है ना? पूरा पूरा डिवीजन होता है ना। हाँ सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्मूले में तो ये नहीं होगा ना। अरे चमक में नहीं होगा उसमें होगा। अरे याद रहेगा ये छोटी चीजें। सर कौन सा पॉइंट हो गया? पांचवा, तो लिखो 5 लिखो, फिर अभी और लिखते हैं। हो गया सर। हो गया सर 1 मिनट हो गया। तुम्हारी क्लास में डिवाइड एंड रूल खेलने का मजा तो है यार, मैं खेलना चाहता हूँ।
कैसे खेलोगे? कैसे सर, खेलोगे सर? वो हाँ भाई। वो मैंने प्लानिंग कर ली है। हर्ष अच्छा, क्या और तो सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा। नहीं, पहले मैं नहीं, इसके घर में आजकल फोन में करने वाला हूँ। पापा को फोन जाएगा, तेरा इम्प्रूव परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है, सब टीचरों की नजरों में, मेरे अकेले की नजरों में नहीं। स्पेशली एक बार तारीफ के लिए गया था, उसके बाद दूसरी बार तूने मेंटेन किया हो। अभी तेरा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? पढ़ नहीं रहा तू? पढ़ तो रहा हूँ। मतलब तू 100% दे रहा है ना अपना? 100% तो नहीं। ये तो पूरा साल बच्चे तो पूछ रहे, उसका आंसर नहीं मिलेगा। तो कल आज मेरे को सोनू सर ने बोला, 2 बार बोला, मैंने बोला फोन करते हैं पापा को, पूछते हैं, कुछ घर गृहस्थी के काम कर रहे हैं। सोनू सर ने बोला, देख मैंने नहीं बोला ज्यादातर, आज को टेंशन होगी। divisible by x plus y. n अब इवन कर दिया, X to n. क्या x² - 5 का डिविजिबल कर सकता हूँ? सर हाँ, x plus दोनों y से से भी होगा, x minus y से भी होगा। हाँ सोचो ना, x की पावर n माइनस y की पावर n को क्या लिख सकते हो? x² की पावर n/2 माइनस y² की कितनी पावर? n/2। अब क्या करना चाहिए अपने को? x X प्लस n x इसको टू एक द बार n m मान by लो, 2। इसको एक बार m मान लो, तो क्या हो जाएगा? x² माइनस y², और ये क्या हो जाएगा? x² की पावर कितना? m-1 दिख रहा है? हाँ सर। तो ये इतने 6 फंडे तुमको काम आएंगे। अब इसके छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, इसका तभी मतलब कुछ सीखोगे। ये शीट में भर भर के क्वेश्चन है ये वाले। एक दिन और रख ले संडे। क्वेश्चन कल होगा ना सर? किसका? स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का कल रख देते हैं। एमसी को डिस्कशन करूंगा ना, पार्ट एक्सरसाइज 1। हाँ सर, पार्ट 2 ना? हाँ, थ्योरी तो मैंने लगभग थ्योरी के पहले डिस्कस हो गए ना। हाँ सर, सेक्शन F तक। इसका पार्ट ए डिस्कस करने वाले हैं ना, पार्ट एमसीक्यू का। एमसीक्यू में बता देता हूँ, मेरे पास शीट कहाँ पड़ी, मेरी शीट कहाँ गई? पार्ट ए और पार्ट बी, बस 2 ओके पार्ट। सर। ओके हाँ, सर। वो तो हो गए। फिर भी एक बार ट्राई और मार के आना। कल कहीं वो पहले 10 दिन पहले ट्राई किया था, तुम्हारे चेहरे बने रहते हैं, तुमको लगता है कि ऐसे ही किया होगा हमने भी। सर पार्ट ए पार्ट बी कौन से लिख रहे हैं? कोई नहीं, तू तो करके मत आना, तेरे को सब आता है, तू तो करने की जरूरत नहीं है तेरे को, तू बस ऐसे शक्ल दिखाने आना, फिर कल मैं उद्घाटन करूंगा। अरे सर कर के आऊंगा, इसीलिए कल ऑफलाइन है ना। वैसे भी कर ही लेता हूँ मैं। ओ भाई, तू मुझे रुलाएगा एक दिन। चलो अभी पहले सवाल करें बेटा, पहले एनसीईआरटी लेवल कर ले एक बार। हाँ, एनसीईआरटी से एडवांस का सर। ये डिविजिबल है 9 और n बिलोंग्स टू क्या बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल। तो 4 की पावर n क्या? अब मुझे बताओ अप्रोच कैसे करना है एनसीईआरटी सर में? मैं बोलूं सर? सर ये 1 एनसीईआरटी वाला plus का तो 1 + 3n। हाँ, हाँ मतलब वैसे ही। खुद सोचो कि 4 तो सिंगल नोमियल है ना, हम्म, अपने को चैप्टर का नाम है बायनोमियल, तो इसको बाय बना दें और 1 और 3 मिल जाएंगे तो बन जाएगा। और मेरे को 3n दिख रहा है, तो मैं थोड़ा और भी शाना हूँ। 3 + 1 की पावर n - 3n - 1। और सर मतलब, और फिर बाद में पहले 2 टर्म के बाद कॉमन ले लेंगे 9। बस हाँ बेटा हो गया, सवाल हो गया। NC0 3 की पावर कितना आएगा? NC0 आएगा, NC1 कितना आएगा? 3। 1 + 3 लिख तो ज्यादा बेटर है, हाँ, प्लस NC2 3 की पावर 2, NCN 3 की पावर n - 3n - 1। यहाँ तक क्लियर है? ये कट गया, पहले 2 टर्म कट गए और फिर 9 कॉमन। 9 कॉमन आ गया, तो अपन क्या प्रूफ कर देंगे? 9 NC2 NC3 Okay. 3 समझ में आ रहा है?
हाँ सर। हाँ सर। सर कल वो जो 6n - 5n वाला उसमें था, वो 1 भी आएगा। NCERT का वो भी एग्जाम। एनसीईआरटी का था। हाँ, ऐसे सवाल तो कर लोगे ना अभी? हाँ सर। हाँ फिर सर। मैं तुमको एक एनसीईआरटी की प्रैक्टिस और करवा देता हूँ। एनसीईआरटी तो अपनी फेवरेट टेक्स्ट बुक है। ओ हाय उदिता, उदय को आई लव यू बोल दो। उदय सुनाई दिया तुमको आई लव यू बोला? नहीं सर, वो तुमको आई लव यू बोलते, तुम उसको प्यार नहीं करते, कैसे चलेगा? नहीं फिर उदय हमने बोलेगा ऐसे आवाज कोई- मर्दाना थी। लेकिन वो तेरी तरह नहीं है जो प्यार करता बहन नहीं बना, ऐसे मतलब कि मैं तुझे सुनाई दी आवाज? तुझे नहीं दी? नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दी। अरे अपन एक दिन टारगेट रखते हैं, एक दिन पूरी क्लास में किसकी लेनी है। चिन्ह में मस्त टारगेट है सर। नहीं, वो बेचारा सीसीडी का टारगेट है। अगर नया उसके नहीं लिए हो नहीं हो रहा। तो सोनू सर को भी बुला लेंगे क्लास में। हाँ वो तो अच्छा। एक वाला होता है। किसने गाली दी? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला किसी ने। सोनू सर ने दी है? किसने सोनू सर को दी? नहीं गाली किसी ने नहीं, दिया, पर गाली नहीं दी सर, सोनू सर इसकी इसकी मस्त लेते हैं। अगर इसका मजाक उड़ाना है तो सोनू सर को भी बुला लेंगे, मैंने ऐसा बोला था। सोनू सर तो बहुत उड़ाते हैं ना, मैंने सुना इसका मजाक। हाँ सर, चिन्ह फेवरेट है उनका। बताओ, आज हमारे जुगल भाई सब चुप चुप क्यों बैठे हुए हैं? उसका दिल टूट गया। नहीं ऐसे 1 + 15^n। 2/4 को क्या ले दो? 16। 16। ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाया हुआ सवाल है। 15 कॉमन ले लेना है। ओ भाई, ये है हमारा छोटा भाई, वाह भाई वाह। 15 सर। तो क्या होगा इजानिया? सर पहले 2 टर्म निकल जाएंगे, फिर वैसे 15 स्क्वायर कॉमन। क्या मैं इजान डायरेक्ट लिख दूं? मेरे को शर्म आती है। चमक गया? हाँ सर। अरे एमसीक्यू में तो ऐसे भी रख सकते हैं, एन केवल 1 डाल के देख लेना, ठीक है ना? सर कल तक मेरे को नहीं आता था, फिर आज मैंने एनसीईआरटी में से किया तब आया। कल तो मैंने डाल दी थी ऐसे ही। कल काफी सारे सवाल होंगे। पेपर सर वो पेपर का क्यूब सॉल्यूशन वाले भेजना है? 3rd डिग्री वाले नहीं आ रहे हैं सर, पेपर स्ट्रेट का लाइन। सॉल्यूशन भेजना है? पेपर। पेपर का सॉल्यूशन भेजो संडे को? हाँ सर। हाँ सर, इंटीजर के सारे भेज दो और ये बाकी बोलना, एमसीक्यू। करण और एमसीक्यू में भी 3 ट्राइनोमियल। वो 3rd डिग्री वाले थे। हाँ वही 3rd डिग्री वाले भी नहीं। सॉल्यूशन टाइप किया था ना, उसका मुझे पीडीएफ बना के व्हाट्सएप कर। देख लिया? एक मिनट। सर आज रात 12 बजे वो डिजाइन मैसेज करेगा, हेल्प ऑफ एंड कॉल। फोटो भेजो बायनोमियल की। ओ ऐसा। लेकिन इंसान 12 बजे क्यों करता है? मतलब रात को पढ़ता है ना वो। अच्छा, बाकी दिन तो गेम खेलते हैं। एक नंबर का निशान वो है, ये वाला है निशान, ये है 1 नंबर का, देखा? जो अपने दिमाग का यूज नहीं करता। दिख रहा तुमको? इजहान, हाँ सर। किसी ने मना किया दिमाग यूज करने से? ये तो पहले क्या बोल रहा था मनन को 10th में। वो अभी ये हो गए, खुद हो गया ये। नहीं, वो मनन मिला था तो बोल रहा था कि ईजान कैसा पढ़ता है। बोला कि ईजान तो पहले 10th में बोलता था कि 11th आने दो, मैं जेई में फर्स्ट रैंक लाऊंगा, आने दो 11th को। वो मनन लेके आ जाएगा, ये बैठा रहेगा। इसको वैसे भी कंपटीशन से थोड़ी फील लगता है। हाँ लेकिन मनन से तो अच्छे तुम हो, मुझे पता है। वो थोड़ा उसका दिमाग अच्छा, लेकिन वो थोड़ा अलग डायरेक्शन में सोचता है, साइंटिस्ट अप्रोच। जैसे वो इंशुक ने सवाल पूछा था कि उसके दोस्त ने पूछा था, लड़की ने, तुम कौन सा सवाल बोल रहे थे? फाइंड रिमाइंडर। आप एक बार में भी वो वजन वो डाल बोर्ड में भी किंचुक ने कैसा बोला, लीवर लगा देंगे। हाँ वही, क्या बोल रहा था वो? मेरे सामने तो ठोक देता उसको।
चलो मुझे बताओ। सही 11 क्या है ना? लिखा है सर? क्या लिखा है? फाइंड रिमाइंडर व्हेन 35 की पावर 17 प्लस 20 की पावर 17 इज डिवाइडेड बाय 11। जब अच्छा, तुम 70 इस गंदे से नंबर को 11 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ फाइंड रिमाइंडर So is divided by 11 अच्छा 11 है। 11 हाँ सर 0 थैंक यू बेटा। सर 55 रेज टू 17 हाँ मतलब 17 55 से डिवाइड उसको होगा। डिवाइड करेगा ये और अब तो लिखा है x की पावर n प्लस y की पावर n ये इज divisible डिवाइडेड by बाय, by x प्लस y तो x की वैल्यू कितनी है 35, y की वैल्यू कितनी है 20, 55। ये 55 से डिवाइड तो 11 तो बला क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ सर मैं समझ गया? 45 कर रहा था इसको। कोई दिक्कत नहीं है। ना बोला 17 तो वैसे भी 0 आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, तुमको अच्छा सवाल दे रहा हूँ ना बेटा मैं। तुम्हारा सर, अरे तुम्हारा सर कितना ध्यान रखता है तुम्हारे। वो 11 है या 17 है? तेरे को क्या दिख रहा है? दोनों दिख रहे हैं। दोनों कर रहे हैं। 17 करो 11 बोलो सर। दोनों से करके देख फिर जो आंसर आएगा। वो दिख रहा है बाकियों को? हाँ सर सर इसका भी 0 आएगा हैं? सर। वो हाँ 48 की इट इज पावर डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। y स्क्वायर। स्क्वायर हाँ माइनस तो हम बोल आराम से बोल, मैं सुनना चाह रहा हूँ तेरे को। पावर हाँ इवन सर वो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से डिविजिबल है। उसका मतलब वो x प्लस y और x माइनस y दोनों से डिविजिबल है, तो वो उसमें 6 आ गया है। 48 से डिविजिबल होगा तो 48 हो गया x प्लस y। तो ये इन दोनों, चलो तुमको 37 माइनस 11 है ना, तो x की पावर n माइनस y की पावर n है ना, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? x स्क्वायर x माइनस y माइनस y स्क्वायर n इवन है ना सर? n इवन है। यदि चलो मैं इसको एक कर दूं, ये 41 कर दूं तो अब बताओ। तब नहीं होगा, अब वो 26 से तब डिविजिबल 26 होगा। 26 से हाँ टू रिमाइंडर मतलब ऐसे सर। एक से है। नहीं 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 नहीं। आगे और भी है ना। चलो अभी अभी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बन गया। देखो बेटा, अब मैं बताता हूँ कैसे अप्रोच करनी है। अब तुम ये देखो कि x माइनस वाई किया तो तुम्हारे पास कितना मिल गया? 37 माइनस करके कितना मिल गया? 11 20 26 26। 26 का तो 6 से कोई लेना देना नहीं ना। नहीं है नहीं, अब तुम ये देखा करो कि 6 के टेबल में, अब देखो अब ऐसा सोचने का है, एक तो तुमको ना यहाँ पे अब देखो किससे डिवाइड करना है, 6 और 6 के टेबल में तुमको तो कुछ ऐसा बनाना है कि प्लस माइनस 1 बने। तो देखो 37 को तुम फटाफट ले सकते हो या 26 प्लस 1 इसको क्या ले सकते हो बेटा? 12 माइनस 41 लिख देता हूँ, 41 ठीक है। अब तुमको एक्सपेंशन तो लगाना आता है ना। ओहो हो, थोड़ा डाइजेस्ट तो बना देना पड़ेगा। 12C0 41C0 माइनस 41C कितना 1 12 ऐसे 41C2 12 का स्क्वायर। यहाँ तो चल रहा है इंटरनेट में प्लस माइनस। हाँ सर ये कट रहा है, तुमको दिख रहा है? अब बताओ कॉमन क्या आ रहा है? 36 माइनस कितना कॉमन आ रहा है? 12 वो कितना होता है? 24 24 कॉमन आ रहा है। तो 24 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब 24 कॉमन है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर 6 4 का 6 तो कॉमन आ रहा है ना सब में। कुछ समथिंग इंटीजर, तो क्या बन गया? डिविजिबल रिमाइंडर कितना आ गया? 0 0
अच्छा तो फिर वो ऐसा x रेस टू n माइनस y रेस टू n के फॉर्म में वो नहीं बना ना उसमें, देखो उससे क्लियर नहीं थे ना अपन, मैंने तभी नहीं सर वैसे नहीं, जब कॉमन लेंगे तो इसमें पहले वाले में 24 फिर 36 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो 6 तो कॉमन आ रहा है ना सब में, पूरे में से। हाँ ओके। बस तो तुमको अभी ऐसा भी क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा ये ऐसा नहीं तो ऐसे भी क्लिक कर सकते हो। सर मतलब ऐसा हर बार ऐसा ही होगा या फिर ऐसे 37 और 11 में से नंबर चेंज कर दे तो? बेटा देख थोड़े थोड़े ज्यादातर खेलते हैं अपने को, लेकिन अपने बाइनोमियल के थ्रू वही सवाल कर पाएंगे। अदरवाइज ना फेरमेट थ्योरम करके नाम की थ्योरम होती है, कहीं तुमने सुना होगा, ये आरएमए वारएमए की तैयारी होगी नंबर थ्योरी में, फर्मास थ्योरम। हाँ ऐसा करके ना, सुने? नहीं सर ना पर ठीक से याद नहीं है उसमें, मतलब उसने बहुत सारे दिए हैं, उसमें से एक याद है बस। वो भाई साहब पागल इंसान था, लेकिन उसने भी, उसके भी जितने प्रूफ होते हैं ना, वैसे मैंने बहुत जमानों पहले पढ़े थे उसके, मुझे यहाँ तक ध्यान, उसके सारे प्रूफ बाइनोमियल्स होते थे। सर उसका जो लास्ट थ्योरम था ना वो कोई अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया था, वो अभी 2016 में लास्ट फाइनली प्रूव हुआ था उसका लास्ट थ्योरम। प्रूफ मतलब मैं चेक करूंगा लास्ट थ्योरम क्या। हाँ सर वो a रेस टू n प्लस b रेस टू n इक्वल्स टू c रेस टू n वाला, उसके लिए उसको एबेल प्राइज भी मिला था जिसने प्रूव किया था ना उसको। मैंने आज एक वीडियो तो देखा था, उसमें देखने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे थोड़ा मोनोटोनिक बोरिंग लगा। मैंने इस टॉपिक को क्या कर दिया, ये भाई आरएमओ के जो टॉपिक होते हैं ना, वो थोड़े बहुत नहीं, बहुत बोरिंग। उसमें वो 10 मतलब वो ज्योमेट्री का बहुत पूछते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल का, सर्कल का, वो सब का। उसके लिए ना पेशेंस रखने पड़ते हैं। सबर का फल मीठा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मैं सोच रहा मैं प्रूफ सारे देखो उसको पढ़ूं, मैंने लगा अभी कोर्स कोई वैकेशन। सर आज उसकी आंसर किया है ना तो 100 में से 30 नंबर आए। तो कितने का कुछ होता है? कट ऑफ वो तो लास्ट टाइम 19 का था, 18 आए थे, इस बार तो पता नहीं। इस बार 31 होगा क्या है? मुझे तो आंसर के, मैं आंसर देख के भी नहीं समझ आते। अभी आंसर मत बोलना अभी। अब मैं तुमको, प्लीज मुझे चैट में डालना अभी पोल जैसा, ठीक है? ओके सर। क्या है सर? ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? टट टट टफ फट फट फफ पफ। सर वो है वो मतलब वो 1 लाख है ना? काउंट कर, मुझे काउंट नहीं करना था। 5-0 है मतलब पहला ऐसे तो हाँ सर दोनों ट्रू होंगे। यार तू ना हमेशा माँ बहने कर देता है। सर फर्स्ट अभी मैंने क्या बोला था कि मुझे क्या आंसर क्या चाहिए? चैट में भेजना था। सॉरी 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 सर मैंने सुना नहीं। अरे सर एक बार माफ कर दो। तेरा ना हार्मोन चेंज हो गए तगड़े से। मैंने सुना ही नहीं था। दोनों आंसर सही, इसलिए मैंने गुस्सा नहीं किया। अभी खुदा ना खासा आंसर गलत होता ना, मैं टांग देता तेरे को। बाकी बच्चे पूछे तूने सोचा कैसे, वो बच्चे पूछना चाह रहे हैं। सर पहले वाले का तो आ गया। हाँ पहले वाले का तो आ गया एक्सपेरिमेंट। दूसरा वाला भी मतलब किसी में से दूसरा वाला तो इजी है ज्यादा। 30 to 50 को 10 raised to 15 to 3 raised to 50। अरे देखो इसमें 10 की बार 50 कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा? 4 की पावर 50 माइनस 1। अब तुमको पता कि ये किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। a माइनस बी, ए 3 से डिविजिबल है, तो ये तो 25 तो बना ही देगा ना। तो एक और मतलब वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से भी कर सकते हैं ना। 75 हाँ 1500 आएगा। डिविजिबल होगा वैसे। 30 raised to 50 और 50 raised to
तो अब दूसरा दूसरा 10 वो कैसे करेंगे 1 लाख से बोलो? सर वो तो ऐसे ही हो गया, सर 10 उसमें वो 10 30 रेज टू 10 50 और raised to 50 रेज टू 50 है 50 से ना। डिविजिबल है, तो हाँ, तो दोनों में बस किसी में से एक से 10 रेज टू 50 कॉमन है। बोला कि S2 वाला दोनों क्या है? करेक्ट। समझ गया? हाँ सर। बताना ट्रू और फॉल्स। 135 की पावर 40 प्लस 71 की पावर 50 इज डिविजिबल बाय 3। और अब बदल दिए। क्या करना चाहिए? सर फॉल्स। सही है, क्यों? सर ये 135 की तो कोई भी पावर वो 3 से डिविजिबल ही होगी, और ये 71 की पावर 53 से डिविजिबल नहीं होगी। भैया वैसे सोचो ना, 135 की पावर 40 है ना, लास्ट में क्या है 5 है ना यूनिट डिजिट, फाइव। ये कभी 3 से डिविजिबल हो जाएगा क्या? हमेशा सर होगा ही ऑलवेज। हमेशा होगा वो तो। और ये वाला कभी वो कभी कभी नहीं नहीं होगा, कारण? तो 71 प्राइम 71 नंबर है। प्राइम है वो। हाँ, ये तो टाइम पास था, इसका आंसर कितना आ जाएगा? नो, फॉल्स। अब थोड़ा ढंग का क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद लास्ट सबसे लास्ट अच्छा क्वेश्चन होगा। अब मैं तुमको देता हूँ 7 की पावर, चलो लिख लिया क्या, ये लिख लिया क्या? 6 वाला। डन। $25 रिमाइंडर बताना जब कितना डिवाइड किससे डिवाइड किया जाए। 55। अब मैं तुमको छोटा मैं अपनी प्रोजेक्ट पर सिखा देता हूँ, फिर तुमको समझ में आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं। वो बेस्ट अप्रोच है ना। मतलब देखो तुमको ना ऐसा, देखो मैंने ये तो बोला कि प्लस माइनस चाहिए, हालांकि तुम इस सवाल में तो इजीली गैस कर लोगे। मतलब 7 की पावर 2 यूज कर सकते हो 49। हाँ, मैं रफ काम में, मैं जैसे 11 में मैं खुद कैसे करता हूं, मैं तुमको वही बोलो, तुम भी ऐसा करना सीख जाओ। इस 7 की पावर है ये कितने 25, तुम इसकी पावर रेस करते जाओ, ठीक है ना। ये यहाँ मल्टीप्लाई में रेस करनी है, यहाँ पे क्या करनी है पावर में, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 49, ये कितना हो जाएगा 50 और ये 343। और ऐसे मैं जानबूझ के इतनी बहुत कर रहा हूँ, हालांकि मेरा काम हो गया है, समझ में आ रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा इसके आसपास कौन सी वैल्यू है, देखो इन दोनों में दिख रहा है ये वाला, हाँ सर तो मुझे समझ में 7 की पावर 2 करने से मेरा काम बन जाएगा। मैंने कहा कि पहले 7 की पावर 103 था, तो मैंने 7 अलग कर लिया। 7 की पावर ये देखो, ये समझ में आया इतना। सर मुझे 7 की, अब मुझे क्या करना है, देखो अब मैं क्या करूंगा 50 माइनस क्या करूंगा 1 51। अब मैं क्या करूंगा एक्सपेंशन लगाऊंगा, एक्सपेंशन लगाने में मैं एक्सपर्ट हूँ। 51 C0, 50 की पावर कितना आएगा 51 51 माइनस माइनस 50 की पावर 5। 50 ना, हाँ 50 सॉरी। 50 C1, ठीक है, और लास्ट का माइनस का आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब मुझे बताओ ये पूरे के पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, क्या 50 की पावर नहीं सर कुछ नहीं, मतलब ये लास्ट दो के अलावा निकाल सकते हैं। नहीं लास्ट दो के भी नहीं, एक लास्ट एक ना। हाँ लास्ट एक के अलावा 50 लास्ट एक तो क्या 25 का मल्टीपल हो गई होगा इतना, माइनस क्या बचेगा ये 1 51 7 into 51 समझ में आ रहा है ना, ये माइनस क्या है। समझ तो आ रहा है। तो अभी मैंने क्या किया, मैं भी कमीना हूं, ये I1 मत लिख दो, मैं I लिख देता ना, सॉरी -7, ठीक है। तो मैंने क्या किया -25 प्लस क्या कर दिया 18, रिमाइंडर नेगेटिव में तो नहीं होता ना। हाँ सर तो रिमाइंडर कितना आया समझ में आया 18 और ये RR का मतलब रिक्वायर्ड रिमाइंडर। ये अच्छी है। सर एक में पावर में, एक में मल्टीप्लिकेशन है। शीट कब तक कलेक्ट कर लोगे इसकी बाइनोमियल की?
ऑफलाइन आएंगे कल अगर अभी। ऑफलाइन होगा तो तभी कल करेंगे। क्लास हो गया ना ऑफलाइन। 1 2 3 जेडी सॉरी ये ना बच्चों करंट के ले जाएंगे, शीट उनको दे देना, ठीक है। अभी आएंगे थोड़ी देर में, वो पढ़ने वाले बच्चों से रहा नहीं जाएगा, आज ही लेने आ जाएंगे। फिर आज ही सॉल्व कर देंगे रात को पूरी। कैसा फील आए पूरी रात जाके शीट हो जाएगी एक रात। बेटा 5 मिनट और दिए, बोतल बोले आज भी बोले थे वो पहले तो मेरे को डाल दो ना, वो बाल दे दे बट करता है ये बेटा। तो बाइनोमियल मेरी तरफ से तो एंड है, पता हो गया। थियरी खत्म ना, प्रैक्टिस तो भी बहुत बाकी। शीट के तो करेंगे ना बस। हाँ सर। शीट है। हमने वैसे भी बहुत क्वेश्चन गए, तुम काउंट करना, बस तुमको मैंने थोड़ा दौड़ाया है, ऐसे में तुम्हारा भाई सर्कल में दौड़ाएगा। मतलब बाइनोमियल अभी तक का सबसे छोटा चैप्टर था ना। फील होता है, शीट उतनी छोटी नहीं है देखोगे तो। शीट तो किसी भी टॉपिक की छुट्टी नहीं हो सकती। हाँ। चलो फटाफट लिख लिया फटाफट। यस सर। यस हो गया। ये कुत्ता कहाँ से आया रे कुतला? के घर से। कुत्तों को तो मारने का मन होता है, लेकिन रात होते ही 12 बजे नहीं कि भौंकना चालू हो जाता है, नींद भी नहीं आती है। लेकिन सब इंसान नहीं होते जो कुत्ते को मारना है। बेटा देखो अप्रोच देखे, अप्रोच अप्रोच 123 125 है। 123 ना 123 121 नहीं प्लस +2 से। हाँ हाँ आओ चल भाई। अब पहले तो लॉजिकल अप्रोच सीख के लॉजिकली। अब देखो इसमें ऐसा करूंगा ना, देखो ऐसे करूंगा मैं, देखो अभी जानबूझ के तुमको अपनी अप्रोच गलत दिखा रहा हूँ। मैंने अभी क्या बोला था 123 की, तो 123 की पावर अपन रेस करेंगे और 11 की पावर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। लेकिन तुम सोचो तो तुम देखोगे वो पहले में लुढ़क जाएगा 2 में। अब मैं तुमने बोला कि सर इतना तो अप्रोच करना ही पड़ेगा, कौन से सवाल को? देखो 123 की बार 51 को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन देखो मेरी तब तक मेरे को चैन नहीं मिलेगा जब तक यहाँ पे क्या ना मिल जाए +-1 में आ रहा है। तो पीयूष मिश्रा बोला कि सर आपने ऐसा करो 120 I1 तो क्लियर कर दिया, लेकिन लास्ट के टर्म में कुछ घपला हो गया 50C 58 और 2 की पावर 58। पीयूष मिश्रा यहाँ तक समझ में आया बेटा? भाई एक्सपेंड करोगे ना 57 टर्म में तो क्या आएगा 121 आएगा लास्ट वाले में ही। लास्ट वाले में नहीं आएगा। तो पीयूष मिश्रा बोला सर अब सवाल किस में कन्वर्ट हो गया 2 की पावर 58। ये तो जब 11 से डिवाइड करेंगे तो पूरा रिमाइंडर 0 रिमाइंडर आएगा। 32 2 की पावर 5 करने पे वो 11 के आसपास। 2 की पावर, अब देखो 2 की पावर m पकड़नी है क्योंकि अब सिर्फ सवाल इसका बच गया कि 2 की पावर 58 में 11 डिवाइड करें रिमाइंडर कितना आएगा। समझा? हाँ सर। अब वो यदि किसी को नहीं समझ में उनके लिए मैं कह रहा हूँ 2 की पावर और 11 के मल्टीपल किस रेशो में आसपास आ रहे हैं 30 जो सही बोला 6 में 33 माइनस 1। देखो 2 की पावर 58 को क्या लिखा तुमने 2 की पावर 5 32 और सॉरी और यहाँ 55 2 की पावर 3। यस और नो? 2 की पावर तुम 3 को 8 लिख दिया, तुम 33 माइनस कितना 1 पावर 11। अब तुमने नोटिस किया होगा ये 33 I2 तो लिख ही सकता हूँ मैं, माइनस क्या आएगा 11 into 1। यस और नो बेटा? हाँ सर। ये पूरा 11 से डिविजिबल है। हाँ तो मतलब ये कितना रहेगा 11 से पूरा डिविजिबल है, माइनस कितना 11 8
और प्लस तुम क्या करोगे, अब क्या करोगे? +11 +3 -8 प्लस -11 + 3 रिमाइंडर कितना आ गया? 3 पूरा समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। सर मतलब वो जब लिस्ट बनाते हैं तब सेम पावर और सेम मल्टीपल ऐसा नहीं है ना, ऊपर नीचे कैसे? ऐसा तभी तो मैंने फैलाए थे, देख इधर तूने बहुत सही पूछ लिया। 2 4 8 16 ऐसे चलेगा ना? हाँ सर। ये यहाँ पे क्या चलेगा? वो 20 तीसरा हाँ तो ऐसे भी चलेगा, समझ में आ रहा ना? ओके। वो ऐसे भी चल सकता है। बस अपने को पता है ब्रेक कहाँ तक करना है। एक का डिफरेंस या एक कम ज्यादा हो तब। ठीक है, जॉइन मैथ्स क्लास। एक होमवर्क के लिए सवाल दे दूं क्या वैसे? दो हाँ सर सर। इसके दे दूं क्या? इसी टॉपिक पे नहीं। ये पार्ट तो बेसिक मैथ्स इस दोनों का कॉम्बिनेशन जैसा है। मतलब एक्चुअली देखा बेसिक मैथ्स में बायनोमियल एक्सपेंशन हो तो बेसिक मैथ्स में क्या हो जाता? हाँ तो मैं 3 सवाल मैं ग्रुप में डालूंगा, अलग शीट में बहुत सारे सवाल है इस टॉपिक है, इस शीट में। तो कैसे क्लियर होगा टॉपिक तुमको? हाँ सर ऐसे क्लियर हो गया। हाँ सर। ऐसे तोड़ना है। तो कल ओह फैन तो कल मिलते हैं सर ऑफलाइन। कल तो आ जाए ना मेड आईआईटी। चलो कल तो ऑफलाइन डन। सर सारे सब्जेक्ट हाँ किए हैं यस। मैं, तो उस तरह से बुक सर मैसेज डाल देना। नहीं डाला हुआ है, बस कल मैं डालूंगा तुम्हारे ग्रुप में टुमारो ऑफलाइन क्लास। ओके सर। मींस टुमारो या कल से हमेशा के लिए? भाई इसको ले लो, इसको ले जाओ अभी इसको। अरे तो कल आ जाना ना मेड आईटी। हाँ फिर बाकी का मैसेज बाद में। रिहान वो खुद को ऐसे मतलब इंश्योर कर रहा है कि सिर्फ कल ही आना है ना कि रोज आना है। डेली आना, कॉपी लेके आना। सर चलो चेक करेंगे तो बायनोमियल के, तुम सिर्फ वीडियो देख के छोड़ तो नहीं देते। चलो मिलते हैं, थैंक यू फॉर द सेशन, बाय बाय बेटा। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा।